पेरिस में अभी खेलों का महाकुंभ कहे जाने वाले ओलंपिक्स चल रहे हैं, जो कि हर बार किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने जा रहे हैं। पहले ओलंपिक सेरेमनी में विवाद हुआ, इसके बाद आईओसी को साउथ कोरिया से माफी मांगनी पड़ी। यह सब तो कुछ भी नहीं था, असली विवाद तब गहराया जब जेंडर टेस्ट में फेल बॉक्सर का इटली की महिला बॉक्सर से सामना हुआ और इस विवाद ने मानो पूरी दुनिया को सन्न करके रख दिया। हर कोई सोशल मीडिया में अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे। एलॉन मस्क से लेकर आम नागरिक तक हर किसी ने सोशल मीडिया पर अपना अपना गुस्सा जाहिर किया। पेरिस ओलंपिक्स अपने विवादों के साथ अन्य वजहों से भी फेमस रहा, जिसमें कई सुर्खियां थी जो कि आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और इस वीडियो में आज 5 ऐसी सुर्खियों के बारे में बताएंगे जो कि इस बार पेरिस ओलंपिक्स की मेन हाइलाइट्स बनी और जिस वजह से पेरिस ओलंपिक्स हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, जिसमें कुछ विवाद भी हैं और जिसमें कुछ अच्छी सुर्खियां भी हैं जिनको हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। इसमें सबसे पहले नंबर 1 पर हम बात करते हैं तो पहली जो सुर्खी थी वो ये थी, जब पेरिस ओलंपिक्स सेरेमनी के दौरान साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया कहकर पुकारा गया। दरअसल ये वाकया ओपनिंग सेरेमनी का है और ये इंसिडेंट तब का है जब पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में परेड ऑफ नेशंस के दौरान साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया कहकर पुकारा गया। दरअसल परेड ऑफ नेशंस के दौरान यहाँ पर यह वाकया हुआ और इतिहास में पहली बार इस ओलंपिक्स में ऐसा देखने को मिला कि ओपनिंग सेरेमनी बंद स्टेडियम के बजाय खुले आसमान में कराई जाने लगी, जिसमें सीन नदी के ऊपर ये ओपनिंग सेरेमनी कराई गई, जहां पर एक एक बोट पर एक एक देश के खिलाड़ी मौजूद थे और अपने अपने देश के झंडे के साथ अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इसको कहा गया परेड ऑफ नेशंस और यहाँ पर कई देशों के खिलाड़ी और एथलीट्स हिस्सा लेकर यहाँ पर परेड ऑफ नेशंस में शामिल हो रहे थे और सीन नदी के ऊपर ये शुरू हुआ था और यहाँ पर ये शुरू हुआ था ऑस्टरलिज ब्रिज से, जो कि 6 किलोमीटर तक ये परेड चलने वाली थी। अब इस परेड में जब साउथ कोरिया की टीम की एंट्री हुई, यानी साउथ कोरिया की टीम के खिलाड़ियों की एंट्री हुई, तो यहाँ पर प्रेजेंटर से एक बड़ी चूक हुई, जिसमें उन्होंने फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्षिण कोरिया को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कह दिया, जो कि नॉर्थ कोरिया का आधिकारिक नाम है। जिसके बाद कोरिया के लोग भड़क गए और ये विवाद काफी ज्यादा गहरा गया और ये विवाद सोशल मीडिया की दज में पहुंच गया और वहां पर सोशल मीडिया में साउथ कोरिया के लोगों ने अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया और जिसके बाद आईओसी के चीफ ने साउथ कोरिया के राष्ट्रपति से फोन कर इस बात की माफी मांगी और इसके अलावा ओलंपिक समिति के प्रवक्ता मार्क एडम्स ने इस चूक को स्पष्ट तौर पर खेदजनक बताते हुए कहा कि चूक हुई है और हम सिर्फ माफी मांग सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती है। इस तरह ये विवाद सुलझा। अब इसके बाद दूसरा जो सुर्खी इस पेरिस ओलंपिक्स में रही, जब सोशल मीडिया में छाए ये टर्की के शूटर। दरअसल ये 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट की बात है, जहां पर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा था और ये वही मैच था जहां पर मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने ऐतिहासिक ब्रोंज मेडल अपने नाम किया था। लेकिन उसी मैच में तुर्की की जोड़ी सिल्वर मेडल लेकर आई थी और तुर्की की उस जोड़ी के एक प्लेयर जो कि काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुए और सोशल मीडिया पर उन्होंने बवाल ही काट दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूसुफ डिकेक की, जो कि 51 वर्षीय तुर्की के शूटर हैं और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट का फाइनल मैच चल रहा था, तो वहां पर वो खेल रहे थे और इस मैच में हर शूटर अपना बेस्ट दे रहा था और हर शूटर अपना काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा इंटेंस ये मैच लग रहा था और ऐसे में यूसुफ डिकेक का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में या यूं कहें काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगा। सांस रोक देने वाले इस मुकाबले में यूसुफ डिकेक का एक हाथ जेब में था और एक हाथ से वो शूट कर रहे थे और इसके अलावा यूसुफ डिकेक की अगर बात की जाए तो उन्होंने शूटिंग के कोई इक्विपमेंट भी नहीं पहने थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि शूटिंग में एक ऐसा खेल है ये कि यहाँ पर आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है और वहाँ पर बिना इक्विपमेंट्स के निशाना साधना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और ऐसे में इन्होंने इक्विपमेंट्स के बिना सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात थी और ये इस तरीके से सुर्खियों में बन गए। अब तीसरा जो वाकया है, यानी हम इस वीडियो में जो तीसरा इंसिडेंट आपको बताएंगे उसमें यह था कि पेरिस में जब महिलाओं ने
एक मिसाल पेश कर दी। दरअसल हम दो महिलाओं की बात कर रहे हैं। ये वो दो महिलाएं हैं जो कि पेरिस ओलंपिक्स में खेली, जो कि बतौर प्रेगनेंसी इस पेरिस ओलंपिक्स में खेली और अलग अलग गेम्स में अलग अलग देश के लिए उन्होंने हिस्सा लिया, जिसमें से एक 7 महीने की प्रेग्नेंट महिला थी जो कि फेंसिंग की प्लेयर थी। और हम बात कर रहे हैं मिस्र की फेंसिंग प्लेयर नाडा हाफिज की, जिन्होंने काफ़ी कमाल का प्रदर्शन अपने देश के लिए किया, जिन्होंने पहला मैच तो जीता लेकिन उसके बाद राउंड ऑफ 16 में जाने से वो चूक गई, अपना राउंड ऑफ 16 मुकाबला हार गई। वहीं दूसरी जो महिला हैं उनकी बात अगर करें तो वो आर्चर हैं और अजरबैजान की आर्चर हैं यायालुगल और रमानुजोवा। ये 6.5 महीने की प्रेग्नेंट महिला थी और इन्होंने भी सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोरी और काफ़ी कमाल का इनका भी प्रदर्शन देखने को मिला। तो इन दोनों ही प्रेग्नेंट महिलाओं ने काफ़ी कमाल का प्रदर्शन करते हुए एक अलग ही मिसाल पेश की है और बताया है कि चाहे कितना भी कठिन परिस्थिति हो, लेकिन जब अंदर से जज्बा होता है तो वहाँ पर कुछ भी कर सकती हैं ये महिलाएं, और महिलाओं के लिए खासकर एक मिसाल बन के उभरी हैं। चौथा इंसिडेंट अब हम आपको बताएंगे, जिसमें जब पेरिस ओलंपिक्स हुआ शर्मसार। दरअसल ये बात है बॉक्सिंग के उस मैच की जिसने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। दरअसल इस मैच में इटली की एंजेला कैरेनी और अल्जीरिया की ईमान खलीफ खेल रही थी। बात यहां तक तो सही थी, लेकिन जब मुकाबला शुरू हुआ तो अल्जीरिया की ईमान खलीफ ने इटली की एंजेला कैरेनी पर एक के बाद एक प्रहार करने शुरू कर दिए, जिसके बाद मात्र 46 सेकंड में इटली की बॉक्सर ने मैदान छोड़ दिया और जिसके बाद अल्जीरिया की ईमान खलीफ को जीत दे दी गई। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब बात सोशल मीडिया में पहुंची तो वहां पर यह पता चला कि ये जेंडर काफ़ी ज़्यादा इनका टेस्ट जो है वो फेल हुआ था और वहाँ पर उन्होंने जेंडर फेल टेस्ट के बावजूद काफ़ी कमाल का प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। और इटली की जो खिलाड़ी थी उन्होंने मुकाबले के बाद ये कहा कि जेंडर की उस वजह से, और ऐसा मुक्का उन्होंने आज तक नहीं खाया था, और ये विवाद भी काफ़ी ज़्यादा गहरा गया और जिसके बाद कई लोग यहाँ पर सोशल मीडिया पर इसको ट्रेंड करने लगे और सोशल मीडिया पर लोगों का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा फूटा। आईओसी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे, ओलंपिक समिति को लेकर काफ़ी सवाल उठे, लेकिन अब देखना होगा इस विवाद में आगे होकर क्या चलता है। अब इसके बाद जो पांचवा और आखिरी जो इंसिडेंट है वो ये है कि दो दुश्मनों के बीच पेरिस में दोस्ती हुई। दरअसल ये उस मैच की बात है जहां पर पेरिस ओलंपिक्स में मिक्स्ड टेबल टेनिस इवेंट का फाइनल चल रहा था, जहां पर मेडल मैच चल रहा था और मेडल मैच के दौरान नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के प्लेयर्स ने एक दूसरे के साथ सेल्फी खिंचवाई और इसके अलावा एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाई और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। इस तरीके से इन्होंने मिसाल दी और ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो कि बताता है कि खेल किसी भी खिलाड़ियों को जोड़ सकता है। इसके बाद जो हम लास्ट इंसिडेंट की बात कर रहे हैं वो हैं किम येजी, जो कि शूटर हैं कोरिया की और जो कि अपने अलग ही स्वैग अंदाज के लिए जानी गई, जिन्होंने एक हाई क्लास ग्लास पहने हुए थे और अपनी स्टाइल के लिए तो वो जानी गई थी, लेकिन इसके साथ ही उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा झलक रहा था। उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और काफ़ी कमाल का प्रदर्शन उन्होंने अपने मुकाबले में किया। तो ये पेरिस ओलंपिक्स की कुछ 5 सुर्खियां थी और हम आगे भी आपको ये वीडियो लेकर आते रहेंगे और पेरिस ओलंपिक्स की सुर्खियों को लेकर हम आपको और भी मुकाबलों के बारे में बताएंगे और किस किस तरीके से यहाँ पर ओलंपिक्स चल रहे हैं, क्या क्या सुर्खियां हैं, इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।